विधायिका आती हैं कभी यहाँ? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं। स्वाति सिंह आई थी, वोट लेने आई थी कि नहीं? वोट लेने के लिए तो बहुत लोग आते हैं। हाँ, हो गई हैं। हाँ, तो हुई, लेकिन अब हम लोग गली में नहीं मुक्त हुई तो हम लोग क्या जाने। अभी नहीं हुई। नहीं तो क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं हम लोग की वोटें सही कराएं। क्या कहना चाहोगे सरकार के काम, नगर निगम के काम पास या फेल? नहीं, ये तो फेल है, पूरी तरह फेल हो गए पूरी तरह। विकास कार्यों पर बात कर रहे हैं, यहाँ विकास हुआ या नहीं? यहाँ पे एकदम सा विकास थमा हुआ है। आप बीजेपी की विधायिका हैं, आती हैं कभी सुध लेने? देखिए, बीजेपी की विधायिका है, वो आती है, लोगों से जनसंपर्क करती हैं। लेकिन जो विकास होना चाहिए जमीनी स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे, वो नहीं हुआ। देखिए, वो विकास नहीं हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ कहा था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे हम पूरे प्रदेश को, तो राजधानी गड्ढा मुक्त हो पाई? सरकार फेल हुई या पास? नहीं, सरकार तो पूरी फेल ही है, पास कहाँ हुई? गरीबों का कल्याण हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा जगह जगह योगी सरकार ने बहा दी। हम भी आए आज आपको लेकर एक वार्ड में फिर से, जो महाराजा बिजली पासी वार्ड द्वितीय है, जहाँ पर हम इस वक्त शांति नगर के एक चौराहे पर खड़े हुए हैं। सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। नगर निगम ने एक मोटा बजट खर्चा कर दिया है कि सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने अनोखा और अलग सपना देख लिया। इस समय यहाँ पे पार्षद समाजवादी पार्टी के हैं, शिव कुमार टाइगर। पूर्व के भी पार्षद थे, उनका भी कमाल था। ये लटके भी हुए हैं यहाँ पर। रवि कुमार जो बीजेपी के थे, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर काफी अच्छा विकास किया गया है। हम वार्डों की स्टोरी जरूर आपको दिखाते हैं कि आखिर राजधानी जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ पर सचिवालय है, जहाँ पर विधायक निवास है, जहाँ पर मंत्री निवास है, वहाँ की हालत कैसी? यहाँ पर क्षेत्र की जनता भी है जिनसे हम बात करने वाले हैं। कुछ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले पब्लिक। मैडम, कब से हालत है यहाँ पर ऐसी? ये तो भैया 10 साल से हालत है। रोड बनी, यहाँ तक बन गई, यहाँ हम लोग खड्डे में पड़े हैं। तो यहाँ क्यों नहीं बनती है? क्या कारण है, क्यों रोक दिया जाता है? कारण क्या है? यही है, जाने यहाँ के पार्षद जाने। तो पार्षद कौन है यहाँ के? टाइगर, क्या नाम है? टाइगर से हम लोग जानते हैं। अच्छा, टाइगर से जानती है। तो उन्होंने कहा था इस सड़क वड़क के बारे में कुछ आप लोगों से? बहुत लोग करके जाते हैं, लेकिन अब कोई नहीं बनाता। हम लोग विधायिका आती हैं कभी यहाँ? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं। स्वाति सिंह आई थी, वोट लेने आई थी कि नहीं? वोट लेने के लिए तो बहुत लोग आते हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ वोट के लिए कोई नहीं है। वोट के लिए कोई नहीं आया। तो सरकार का जो काम था, नगर निगम का जो काम था, वो आपके हिसाब से पास या फेल? ये फेल ही है। फेल है। और क्या फेल ही है? तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, जो बड़ा काम करते हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें दी है उन्होंने राजधानी की जनता को, क्या कहना चाहोगी? अब यही कहना चाहेंगे भाई, हम रोड बने तो हम लोग भी, जो वादे थे उनके मतलब सही साबित हो रहे हैं कि झूठे? अब हम लोग क्या बनेंगे तभी तो सही साबित। आप बताइए, मतलब जो वादे किए हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, हाँ, तो हुई, लेकिन अब हम लोग गली में नहीं मुक्त हुई तो हम लोग क्या जाने। अभी नहीं हुई। नहीं। तो क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं हम लोग की वोटें सही कराएं। तो सही नहीं हुई, 10 साल हो गए। 10 साल कहाँ सही? तो 10 साल बीत चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी की हालत बदहवास है। एक लड़का भी है हमारे साथ, युवक है। क्या कहना चाहोगे, जब नेता लोग आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वादे जो आपके वार्ड में है किस तरह से पूरे किए गए? लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया गया, आपके वार्ड को स्मार्ट बनाया गया कि नहीं? जी, अभी देखिए, बीते दिनों में ये हाल है कि मतलब रोड तो बनी थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बनी जिस हिसाब से बननी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए अभी ये चौराहा है, तो यहाँ पे एंडिंग में रोड बननी चाहिए थी। जो ये देखिए रोड गया, तो एक ही बारिश से मतलब रोड धुल गई जी। तो जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम हुआ नहीं। तो क्या कहना चाहोगे सरकार के काम, नगर निगम के काम पास या फेल? नहीं, वो तो फेल है, पूरी तरह फेल हो गए पूरी तरह। तो यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी सरकार थी जब, तो किस तरह के काम किए गए थे। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक कांग्रेस की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, आज से 32 साल पहले, कांग्रेस की सरकार हमेशा सभी नदी, नाले, रोड की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से करती रही है। लेकिन जब से सरकारें आई, चाहे वो बसपा की रहीं, चाहे सपा की रहीं, या अभी फिलहाल में भाजपा की, इन लोगों ने बड़े बड़े दावे अखबारों में किए हैं, हर जगह लिखवाया है गड्ढा मुक्त सड़कें, हर जगह इन्होंने पता नहीं क्या क्या प्रचार किए हैं।
और सब झूठे इनके वादे रहे हैं, सब नकली है। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पर कि देख लीजिए, ये शहर के क्षेत्र हैं। तो आज इस वार्ड में आप लोग क्या करने आए हुए हैं? हम यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए आए हुए हैं, ताकि इन समस्याओं को हम लोग जो है सरकार तक पहुँचाएं, हमारी पार्टी में पहुँचाएं। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ पर आती है तो हम इन पूरी सड़कों को, खास तौर से लखनऊ की सड़कों को बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। हमारे यहाँ कोई कमीशन खोरी कांग्रेस पार्टी में नहीं चलती है। ये कमीशन खोरी सिर्फ सपा, भाजपा और क्या नाम है बसपा में चलती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी वार्ड की हालत जो है हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से राजधानी लखनऊ के महाराजा बिजली पासी वार्ड की हालत क्या है। देखिए, ये है राजधानी लखनऊ की स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़कें। विधायिका महोदय यहाँ आती नहीं है। इधर आते एक स्थानीय लोग भी हैं। सर, कब से ऐसे हालात हैं? ये तो शुरू से ही है, पता नहीं बीजेपी करती क्या है। कहती है मैंने गड्ढा मुक्त कर दिया, ये कर दिया, और एक भी गड्ढा नहीं है। आप देख रहे कच्ची सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है, न सीवर लाइन है, न नाली है। तो क्षेत्रीय पार्षद या विधायक, क्षेत्रीय पार्षद, मोदी कहते हैं विकास कर दिया, योगी कहता है विकास कर दिया। तो क्षेत्रीय पार्षद या विधायक कभी आती हैं, कभी शिकायत की आप लोगों? बहुत शिकायत करने से क्या फायदा, 10-10 बार गए लोग इकट्ठा हो गए। तो सरकार और नगर निगम के काम को आप क्या कहेंगे? टैक्स जमा करा लो, नगर निगम का टैक्स दे दो, उनके लिए नोटिस आता है। सरकार फेल या पास? बिल्कुल 0 है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति नगर मोहल्ले में इस वक्त हमें वार्ड है महाराजा बिजली पासी। कहने को तो जैसे लगता है महाराजों का शासन था, और था भी यहाँ महाराजा बिजली पासी का शासन, लेकिन इनके ना रहते यहाँ की हालत जो बदहवास है, नालियाँ जो है बजबजा रही हैं, बीमारी हो सकती है। अब देखने की बात है कि एक सड़क और है, और ये सड़क तो और भी बदहवास हालत में है कि ये है शांति नगर की नाली। इतनी गंदगी के बाद भी शांति नगर में लोग शांत हैं। उनका कहना है कि सरकार ने तो बड़े बड़े वादे किए, सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए, लेकिन यहाँ की सड़कें भी हम दिखाना चाहेंगे। बजट आता है, सड़कों के लिए पैमाइश की जाती है, नापतौल की जाती है, लखनऊ को स्मार्ट बनाने की बड़ी बड़ी बात की जाती है, लेकिन लखनऊ अभी भी स्मार्ट नहीं। ये दिखाने निकले हैं हम, और यहाँ की जनता से बात करने वाले हैं कि कब से वो वोट दे रहे हैं, कब से वो जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं, और क्या क्या वादे उनसे किए जा रहे हैं। घर का पानी सड़कों पर और सड़क का पानी नाली के किनारे जमा हुआ। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। ये क्या भाई साहब आप ही का घर है? ये मेरा घर है जी। मेरा नाम रविंद्रनाथ वर्मा है जी। मैं 1990 में मकान बनवाया था। 1990 में मकान बनवाया था, सबसे मैं यही रह रहा हूँ। जब मैं यहाँ रहना शुरू किया था उसमें शांति नगर में कोई मकान नहीं था। हमारे घर में काम करते सामने एस एन कपूर घर है, केवल 2 ही शांति नगर मकान थे, कोई मकान नहीं था। तब से आज तक हमारे क्षेत्र की गली का कोई विकास नहीं हुआ है। यही नहीं, हम 2002 से हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। मेरा हाउस टैक्स 1662 रुपया प्रति वर्ष जमा भी हो रहा है। अब शायद बढ़ा करके 2200 के आसपास कर दिया गया है। हमारे परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार बना रहता है। जब मैं कहीं जब जाग कराता तो डेंगू बीमारी निकल आती है, कहीं कोई बीमारी निकल आती, कोई बीमारी नहीं। यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं रहा। हमारे यहाँ माननीय श्वेता सिंह के पिताजी आए थे जी, उनको मैंने बुलाया था, दिखाया, उन्होंने कहा जाइए अगले सीजन में आपकी सड़क बन जाएगी। आज 3 साल हो गया, आए बैठे 10-12 लोग, चाय पानी नाश्ता उनका करा, सम्मान उनको मैंने विदा किया। उन्होंने कहा वर्मा जी अगले साल आपकी रोड बन जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। 2 साल बीतने के बाद फिर मैं गया उनके यहाँ, तो कहा भाई हम सबका विकास करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हमको तमाम देखना है। और ये कहने के बाद दोबारा झांकने नहीं आए। फिर मैं इस क्षेत्र में सभासद टाइगर से मिला था, उसको लोग टाइगर करते, संभवतः उसकी माँ सभासद है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। उसको मैं बुलाया, देखा तो उसने 1 साल बाद हमारे पास फिर आया, मतलब आज से 8-10 महीना पहले, कहा कि कोरोना चालू हो गया, नहीं तो आप इसमें सड़क बनवा देता। और अंकल जी आप अगला चुनाव हमारे शहर में कर देना, आपकी सड़क मैं पहले बनवा दूंगा। अभी 1 महीना पहले फिर दोबारा मिले तो हमने कहा भाई सड़क बन नहीं रही, क्या चक्कर है? चलो वो 34 में आपकी सड़क को कैंसिल करा दी।
तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार बोलती है कि हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, स्मार्ट बना दिया। आपके वहाँ कितना विकास पहुँच पाया? हमारे यहाँ तो विकास नाम से जीरो है जी। गड्ढा मुक्त दूर रहा है। गड्ढा मुक्त यदि हो गया होता तो पानी भरा हुआ है, नालियाँ बजबजा रही हैं, जमादार साफ करने वाला नहीं आता है। उसको जो मैं बुलाता हूँ तो यही कहता भाई हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है, फिर उसको किसी तरह प्रलोभन से या किसी कारण से लाता हूँ, साफ कराता हूँ। इस तरह मैं जीवन जिंदगी काट रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार बीमारी से त्रस्त है। कई बार डेंगू बीमारी हो चुकी है, तमाम बीमारियां बनती रहती हैं, इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर पे चुनाव आने वाला है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? मैं यही चाहता हूं कि यदि जनता इस सरकार के कारनामों को देख रही है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है, हम आने वाले समय में हम भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और यदि हमें हमारी पार्टी मुझे टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। वैसे मैं भाजपा से पिछली बार चुनाव के प्रत्याशी को पूरी न पूरी मदद किया था और मेरे परिवार की औरतों ने और मोहल्ले की औरतों ने जाकर उनको वोट भी दिया जी। इसके बावजूद मेरा विकास नहीं, मेरे गली का विकास नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब सरकार आपकी नज़र में फेल या पास? सरकार हमारी नज़र में तो जीरो है। जब हमारी एक छोटी सी 99 फुट की गली नहीं ठीक करा सकती तो हम कैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है? बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त नहीं, भ्रष्टाचारी बहुत जोर है, बेरोजगारी बहुत जोर है, किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही हैं। हमारा देश इस समय त्राही पर है। सबके दिमाग में यही आए कब चुनाव आए, कब इसको उखाड़ फेंके। अब इस मोदी को दोबारा इस देश में और भारत में मोदी को आना नहीं है। ठीक है सर। मैडम क्या कहना चाहेंगी इस वार्ड के बारे में? देखिए, इस वार्ड के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि वादे तो भाजपा सरकार ने बहुत किया कि गड्ढा मुक्त होगा, सड़कें अच्छी होगी, सब व्यवस्था बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज आप देख लीजिए कि शांति नगर की क्या रोडों की दुर्दशा हो रही है। ठीक है। और जैसे वर्मा जी अभी बता रहे थे कि यहाँ बीमारियां बहुत हो रही, तो मोदी जी तो कहते हैं कि टीका लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, टीका लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन गड्ढा मुक्त जो रोड है जब तक ठीक नहीं होगा तब तक तो कोई विकास का नाम ही नहीं है कि विकास कहाँ से होगा। और ये सरकार तो संपूर्ण रूप से बिल्कुल तो साफ तौर पर हम आए थे यहाँ पर दिखाने की शांति नगर महाराजा बिजली पासी वार्ड की सड़कें अभी तक बदहवास हालत में हैं, गंदगी का अंबार है। स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया गया था लेकिन इसकी भी धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्रीय पार्षद से इन लोगों ने कई शिकायतें की, जिनका कहना है कि शिकायतों के बाद भी अभी तक निस्तारण नहीं निकला। ये सड़कें हैं ऊंची नीची, किसी भी तरह से देख रहे होंगे कि सड़कें बराबर नहीं, सड़कें जैसे लगता है 10 साल से यहाँ पर कोई झांकने तक नहीं है। चुनाव के समय लोग वोट तो देने आते हैं, लेकिन लखनऊ को स्मार्ट बनाने की बात करने वाला नगर निगम सरोजनी नगर विधानसभा की विधायिका आखिर कहां पर राजधानी लखनऊ की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया, जहां हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात है। नालियों का पानी नहीं निकल पा रहा, जल निकासी की बड़ी समस्या है। और कई लोगों से हमने बात की, बदहवास हालत में जो सड़कें हैं वो भी हमने आपको दिखाई, नालियां बचा रही हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों को गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। डेंगू भी चल रहा है। एक युवक है हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कब से हैं यहाँ के हालात? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार देना चाहूँगा कि जो कि आप सबसे पहले मैं बताऊँगा कि यहाँ की इस क्षेत्र की सबसे बड़ी यहाँ की ये समस्या है कि आज तक इस एरिया में ना ही कोई सफाई कर्मचारी आया, ना ही कोई यहाँ पे ये देखने आया कि यहाँ पे क्या हालात है, लोग कैसे रह रहे हैं। हाँ, आए दिन यहाँ पे आपने देखा भी पानी या जो नाली की पानी है ये रोडों पे आ जा रही है। रोड जो है आगे कंजर हालात हैं। जो यहाँ की MLA हैं स्वाति सिंह, इनका कोई रोल नहीं रहा अभी तक का। तो अरविंद ये बताओ कि सरकार और उनके विकास कार्य गड्ढा मुक्त बातें की गई, सरकार फेल या पास? सरकार के अगर कार्य को देखें तो कुछ सही रहा सरकार के काम को, जैसे फेल रहा। जैसे सही क्या रहा, गलत क्या रहा? देखिए, सही और फेल की अगर आप बात पूछे तो कुछ हद तक सही रहा सरकार की काम को। क्या सही? सही में अगर देखा जाए, जैसे
जो अभी आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, ठीक है, शौचालय लोगों को मिला। पहले मायावती फ्री बांट रही थी इस आवास को। मायावती की बात छोड़िए, अभी जो सरकार फ्री बांट रही थी उसमें आप पैसे लेके हो। आवास योजना क्या फ्री में नहीं मिल रहा 2.5 लाख लोगों को? कैसे आप बताइए, मुझे मिला है तब मैं बोल रहा हूँ। कुछ भी जमा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं जमा हुआ, 1 रुपये नहीं लगे मेरे। और क्या अच्छा काम हुआ? और ये आपने देखा होगा योगी जी जो प्रदेश में करा रहे हैं, जो ये माफिया राज चल रही थी, गुंडा राज, कुछ हद तक खत्म भी हुआ। हाँ, पुलिस करने लगी ना गुंडा राज। पुलिस तो गुंडा राज कर रही है। देखिए, एक पुलिसकर्मी से आप सारे पुलिसकर्मियों को दोष नहीं लगा सकते। मछली पूरे डर है, योगी जी का डर है प्रशासन में। योगी जी का डर है ना पूरे प्रशासन में। योगी जी राज कर रहे हैं। अभी 2022 में सरकार आने वाली है उनकी, योगी जी की। कानपुर में व्यापारी की जो हत्या हुई है वो गोरखपुर में हुई है। गोरखपुर में हुई है। और मैं बता दूं कि मैं प्रॉपर गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आपके लखनऊ में जो काम कर रहा हूँ, मैं सरोजनी नगर में रह रहा हूँ और मैं प्रॉपर गोरखपुर से रहने वाला हूँ। लेकिन अगर एक पुलिस वाला कांड करता है तो सारे पुलिस वाले को आप तो क्लेम तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर आप कोई कांड कर दिए तो मैं सारे पत्रकारों को दलाल तो कहूंगा नहीं। आज के डेट में देखा जाए तो कुछ पत्रकार ऐसे कि दलाली मीडिया काम कर रही है। कांग्रेस का गुड़ गाती है, कोई सपा का गुड़ गाता है, कोई बीजेपी का गाता है, तो मैं सारे पत्रकारों को दलाल तो कहूंगा नहीं। कुछ पत्रकार तो सही भी होते हैं। विकास कार्यों पर बात कर रहे हैं, यहाँ विकास हुआ या नहीं? यहाँ पे एकदम से विकास थमा हुआ है। आप बीजेपी की विधायिका हैं, आती हैं कभी सूद लेने? देखिए, बीजेपी की विधायिका है, वो आती है, लोगों से जनसंपर्क करती हैं। लेकिन जो विकास होना चाहिए जमीनी स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे, उधर नहीं हुआ। देखिए, वो विकास नहीं हुआ। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ के रोडों का हालात, बिल्कुल का हालात, बिल्कुल हम लोग देख ही रहे हैं। साफ तौर पर सबका साथ सबका विकास। और लेकिन इस वार्ड की बात करें, इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ सड़कों की हालत बद से बदतर है। नालियां बचा रही हैं लगातार। जो यहाँ का नजदीकी चौराहा था, जिससे पहले हमने दिखाया था कि पूर्व के भी पार्षद रहे, पूर्व के भी विधायक रहे, लेकिन अभी तक जो बात कही गई कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, वो राजधानी लखनऊ में ही नहीं हो पाई। तो लखनऊ की स्मार्ट सिटी दिखाने निकले थे हम, और कई तस्वीरें भी सामने आई जो शायद नगर निगम, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद को शर्मसार कर दे। जनता से तो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ की ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो नहीं पाई हैं। इस वक्त हम महाराजा बिजली पासी वार्ड 2 में हैं। सड़कें देख लें। ये अमौसी एयरपोर्ट के बगल का एक मोहल्ला शांति नगर है, जहाँ की हालात जो है बद से बदतर हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे भी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, और कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा हमारी तरफ आएँ, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कें यहाँ पर लंबे समय से नहीं बनी हुई हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनसे जानते हैं क्षेत्रीय हैं या बाहर के लोग हैं। तो सर यहीं से हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस वार्ड के सड़कों के बारे में? यहाँ का पार्षद, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद इन सड़कों के बारे में कभी देखने नहीं आता है, ना आया है। और यहाँ की बरसात में सभी लोगों की बहुत दुर्दशा है, खासकर बच्चों और औरतों की। जी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, औरतें अपने कपड़े आप समझ लीजिए कैसे निकलती होंगी, बिल्कुल भरे हुए पानी में। तो सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त कर देंगे हम पूरे प्रदेश को, तो राजधानी गड्ढा मुक्त हो पाई? सरकार फेल हुई या पास हुई? गड्ढा मुक्त सिर्फ जो यहाँ पर IAS अधिकारी, विधायक या सांसद या सरकार के आदमी, जैसे गोमती नगर है, इंदिरा नगर है, वहाँ पर गड्ढा मुक्त होता है। यहाँ इस इलाके में कोई गड्ढा मुक्त नहीं होता है। तो सरकार फेल या पास? इसमें सरकार तो पूरी फेल ही है, पास कहाँ हुई? गरीबों का कल्याण हुआ ही नहीं, वो तो अमीरों का कल्याण होता है। हमारे से रजिस्ट्री का पैसा लेकर के, सब प्रकार के टैक्स लेकर के ये पैसा यहाँ को उठा के वहाँ लगाते हैं। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं लगाते। लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ स्थानीय निवासी जिन्होंने बताया कि यहाँ की सड़कों की जो हालत है वो बद से बदतर है। हमने खड़े थे यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से महाराजा बिजली पासी वार्ड में क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय पार्षद ने विकास कार्य किए। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना शायद लखनऊ मेयर का सपना ही रहेगा, क्योंकि लखनऊ के वार्डों की हालत बद से बदतर है। सड़कों में पानी भरा हुआ है, आम जन को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। दिखाते रहेंगे हम आपको यूं ही हर वार्ड की खबर कि आखिर योगी सरकार के विकास की गंगा किस हद तक वार्डों में पहुंची।